अच्छा अदीब साहब, वेस्ट बंगाल में बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए कई सारी कोशिशें की। जैसे एसआईआर हुआ, उसके बाद सीआरपीएफ को लगाया गया, यूपी से बिहार से अधिकारियों को भेजा गया। उसके अलावा इलेक्शन से पहले हुमायूं कबीर ने आकर के अपनी पार्टी बनाई, बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया गया। तो सबसे बड़ा रोल कौन सा था बीजेपी की सरकार बनने में वेस्ट बंगाल में इन सब में? एसआईआर। एसआईआर। बिल्कुल। एसआईआर तो उन्होंने टारगेट करके, हर आदमी को मालूम है, जो सियासत में है उसको मालूम है किस मोहल्ले में माहौल किसका है। हर आदमी जानता है कि ये घर कांग्रेस का है, ये बीजेपी का है, ये समाजवादी का है। हम भी जानते हैं, दुनिया जानती है। उन्हीं के वोट क्यों कटे? ये कहते हैं कि साहब हमने तो ऐसे ही कर दिए। अबे जिसके पास पासपोर्ट है, जी। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि तुम्हारे पास आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, तुम वोटर हो। उनके पास आधार कार्ड भी थे, उनके पास पासपोर्ट भी थे। वो 2003 के इलेक्शन के रोल में भी मौजूद थे, 19 में भी मौजूद थे, फिर भी कह दिया कि नहीं, काट दिया। अब एलिजिबल नहीं और है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप कोई बात नहीं है, अगले अगले में दे देना अगर जिंदा रह गए। ये मजाक हो गया इस मुल्क का। सुप्रीम कोर्ट के जुमला के अगली मर्तबा दे देना क्या कहलाता है? अपना सारा भरम ख़त्म हो गया सुप्रीम कोर्ट का। देखिए, इंसाफ के माने वो हैं जिसको दिल कबूल कर ले। जी। हमसे कहा जाएगा, हम कह देंगे कि हमें बड़ा कोर्ट पे बड़ा भरोसा है, नहीं तो हमें जेल भेज देंगे। हम कह दें नहीं है, लेकिन दिल तो नहीं मानता, दिल गवाही नहीं देता है कि इस मुल्क में अब कोई इंसाफ की जगह रह गई है। सारा वक़ार गिर गया है सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का। आप इंसान से पूछ लीजिए, उसके दिल में अब कोई जगह नहीं रह गई। पहले यही था कि हम अदालत जाएंगे, नीचे की अदालत पे भी लोगों को भरोसा था, वो बहुत पहले ख़त्म हो गया। लेकिन बड़ी अदालतों में तो भरोसा था, लेकिन धीरे धीरे करके अब वो भरोसा ख़त्म हो गया। अच्छा, इलेक्शन का जो माहौल है अब 20 वर्सेस 80% बना दिया गया कि जो हिंदू है पूरा बीजेपी के साथ है। बीजेपी के अलावा जितनी पार्टी है वो मुस्लिम पार्टी है। पहले अब तक तो मुस्लिम लीग, यूडीएफ और एआईएमआईएम, एसडीपीआई को कहा जाता है कि मुस्लिम की पार्टी है, लेकिन अब कांग्रेस, टीएमसी और इस तरह की जितनी पार्टी है, एसपी है, सब उसी खाते में आ गई है कि मुस्लिम पार्टी है। और रिज़ल्ट भी कुछ ऐसा ही बता रहा है। तो अब अपोजिशन की क्या पॉलिसी होनी चाहिए, मुसलमानों को क्या करना चाहिए? क्योंकि मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक तरफा तौर पर सबसे ज़्यादा माहौल बनाया जा रहा है। हम ही जिता रहे हैं उनको। अब जो माहौल है, जी। मुसलमान कैटलिस्ट है कि साहब ये घुसपैठिए हैं। बिहार में भी घुसपैठिए थे, जी। कोई एक घुसपैठिया नहीं सामने पेश किया। बंगाल में सब घुसपैठिए थे, कोई एक घुसपैठिया पर पेश नहीं किया। मैं तो काफ़ी दिन पहले एक बात कही थी, जब मैंने ये देखा कि ये मुल्क में लोग, फैक्ट्रियां बंद हो जाएं, मज़दूर मर जाए, किसान मर जाए, नौजवान को नौकरी ना मिले, सब तबाह हो जाए, लेकिन मियाँ को जो ठीक करेगा वो जीतेगा। तो मैंने एक आवाज़ लगाई थी कि मुसलमान कम से कम एक इलेक्शन से हट जाए, फिर तो रोज़ी रोटी पे लड़ाई होगी, हिंदू मुसलमान पे नहीं होगी। लेकिन मुसलमानों ने हमें बहुत बुरा भला कहा। मुसलमानों के इलेक्शन से हट जाने का मतलब? भाई वोट ही मत दो, अब किसको गाली दोगे? किसी के साथ है नहीं, वो बताना किसी ही को नहीं, ना इलेक्शन लड़ो ना वोट दो, एक इलेक्शन बस, औकात पता लग जाएगी। और क्या तरीक़ा है मुझे बताइए? सब तो अपना लिया अपने मुसलमान ने। जी। कांग्रेस के साथ गया, वीपी सिंह के साथ गया, बहुगुणा के साथ गया, मुलायम सिंह के साथ गया, लालू के साथ गया, सब जगह घूमता फिर रहा है। हर जगह उसकी हैसियत क्या है? ज़ीरो। किसी पार्टी में कोई मुसलमान इस काबिल नहीं है कि वो अपना एक वोट भी, टिकट भी किसी को दिला सके। कोई एक मुसलमान फेस नहीं है किसी पार्टी में। ये 22 पार्टियों का अलायंस बना, जी। इसमें कोई मुसलमान है? नहीं। तो क्या मतलब है भाई? तुम्हारी हैसियत ही कुछ नहीं है। एक तजुर्बा करके ये भी देख लो कि जाओ, तुम्हारा मुल्क है, तुम संभालो, देखते हैं।
फिर किस पे लड़ाई होगी? फिर तो ये होगी तो रोज़ी है, रोटी है, नौकरी है, इस पे लड़ाई होगी। और वहाँ बीजेपी 100 भी नहीं पहुँचेगी पार्लियामेंट में। ये बात आप यकीन के साथ कर लें, क्योंकि इनके जो कारनामे हैं, कोई कारनामा नहीं है। कोई इंस्टीट्यूट नहीं खोला, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज, कोई मेडिकल कॉलेज, कोई रिसर्च सेंटर, कुछ नहीं किया आज तक 12 साल में। ये जो कुछ मिला है वो नेहरू से लेकर और कांग्रेस के दूसरे लीडरों ने किया। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मियाँ मियाँ करके बंदूकें दिखा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट मानता नहीं है। हमने खुद PIL फाइल किया IMCR की तरफ से। उन्होंने कहा कि नहीं, प्राइम मिनिस्टर का एडवाइज़र ये कह रहा है ओपनली। हम पे बड़ा सितम हुआ क्योंकि हम बड़े कमज़ोर थे। हमारे ऊपर बहुत जुल्म ढाए गए मुसलमानों के ज़रिए। अब हम मजबूत हो गए, बदला लेने का वक्त आ गया है। और कहता है अपनी कौम से, और वो जो गुंडे हैं हिंदू परिषद और बजरंग दल के, कि अभी तक तुम्हारा खून गर्म क्यों नहीं होता? हम सुप्रीम कोर्ट गए, हमने कहा ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर का एडवाइज़र बोल रहा है जो ओथ लेके यहाँ बैठा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई नहीं की, उनका नाम हटा दीजिए, नाम हटा दीजिए तब सुनेंगे। तो अब एक ही चारा है मेरी समझ से, मुझे कोई दीवाना कहे मैं रहूं या न रहूं, आपके नाम तो वैसे ही काटे जा रहे हैं। जी। एक बार खुद से सेक्रीफाइस कर लो, मत दो दिलचस्पी, फिर आप देखिए तमाशा। लेकिन जिन लोगों को कुछ नहीं है ज़िंदगी में करने को, इलेक्शन के वक्त कोई घोड़ा गाड़ी मिल जाती, कुछ पैसे मिल जाते हैं, और दुनिया में जिसने कोई काम नहीं किया वो सियासत में कुछ कमाने के धंधे में लग गया, वो मजाक उड़ा रहा है। मुसलमानों के पास सिर्फ एक तजुर्बा करके देख लें, एक इलेक्शन का, कि भाई हमारा नाम मत काटो, हम खुद ही नहीं लड़ रहे हैं, हमें वोट ही नहीं डालेंगे। फिर किस पे लड़ाई होगी?